हो गई, सब ब्राह्मण मर गए। तो राजा इस घटना से दुखी हो गया और राजा सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ गया। उसी समय राजा ने क्या सुना कि देवांगनाएं आई हैं और वे परस्पर गंगा के किनारे चर्चा कर रही हैं। कहीं भाई जो स्वर्ग में एक सभा लगी है इंद्र के दरबार में कि एक ब्रह्म हत्या पहुंची इंद्र के दरबार में। वो कह रही कि महाराज राजा का दोष है नहीं, रसोइयों का दोष है नहीं, तो अब हम किसके ऊपर चढ़ें, हम लगें तो किसको लगें। तो उसमें कोई निर्णय हुआ क्या? तो वो देवांगना बोली कि अभी तो विचार ही चल रहा था, लगता है निर्णय नहीं हुआ, बिना निर्णय के सभा स्थगित हो गई, फिर विचार किया जाए। ये घटना घटी। इसके बाद एक ब्राह्मण आया, बोला महाराज मेरी बेटी ब्याह के योग्य है, धन दे दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा कि मैं तो सब कुछ त्याग कर एक लंगूटी लगा के गंगा के किनारे आ गया, मैं तो स्वयं दुखी हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। जिसका राज्य है उनसे मांग लीजिए, हमारे पास कुछ, हम तो सब छोड़ के आ गए हैं, हमें बड़ी ग्लानि है अपने अपराध से, हम तो सब छोड़ के आ गए। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण क्रोध में तिलमिला उठा और बोले रे सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके अब बाबा जी का नाटक करने बैठा है। अरे ब्रह्म हत्यारे कहीं के, हमारी बेटियों के ब्याह में धन नहीं दे सकता और लंगोटी लगा के फक्कड़ बनने का, बाबा जी बनने का नाटक करता है। 20 गालियां दी उसने। राजा कुछ भी नहीं बोला, प्रणाम करके बैठ गया। राजा वहीं बैठा था। दूसरे दिन देवांगनाएं फिर स्नान करने आई। तो कहा भाई उस सभा में कोई निर्णय हुआ? बोले हाँ निर्णय हो गया। क्या? कहते एक ब्राह्मण के मस्तक पर सारी ब्रह्म हत्याओं का पाप मर दिया गया। ब्राह्मण के मस्तक पर क्यों मर दिया गया? बोले ब्राह्मण ने उस पाप का वर्णन किया और उसके ऊपर पाप आरोपित किया, इसलिए उसके सिर पर मर दिया गया। इसलिए किसी के पाप का वर्णन करना उसके पाप में भागीदार बनना है, इसलिए किसी के पाप का वर्णन न तो सुनना चाहिए किसी का पाप, और हाँ सुनाने को अपने दोषों को खोल देना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन सुनना नहीं चाहिए, वर्णन नहीं करना चाहिए। अपने साधकों के अनुगतों के अपराधों का श्रवण करके उन्हें प्रायश्चित बताने की व्यवस्था तो शास्त्रीय है, लेकिन आम सब लोगों की बात सुन करके और उनके पाप की बात में, वार्ता में रुचि नहीं रखनी चाहिए। इसका यही तात्पर्य है। हे धर्म आपके 4 चरण हैं, तप, शौच, दया और सत्य। यही सतयुग में आपके 4 चरण थे। क्रमशः 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, अब केवल अंतिम चरण सत्य है। उस सत्य के बल पर आप टिके हुए हैं और यह चरण भी कमजोर हो रहा है। श्री गोस्वामी जी ने 4 चरणों में दान को ही प्रधान माना और यहां इन्होंने सत्य को प्रधान माना। इसका तात्पर्य यही है कि यद्यपि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म शिथिल है, लेकिन फिर भी सत्य के उपासक महात्मा आज भी हैं। पूर्ण निष्ठा से सत्य का पालन कर। पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज वे सत्य के संग को ही सत्संग कहते थे सत्य का पालन ही सत्संग है। सब कुछ करे, सत्य का पालन न करे तो उसका भजन अनुभूति नहीं दिला सकता, उसकी प्रगति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी उसे। सत्य का पालन माने मन वचन कर्म से सत्य का पालन, मन से, वचन से और कर्म से सत्य का पालन। और ये सत्य का पालन उनके जीवन में बिल्कुल दिखाई पड़ता है। जो शब्द उनके मुंह से निकल गया बिल्कुल वही। उन्होंने यदि कह दिया कि कल आना 4 बजे मिलेंगे, तो ठीक 3:45 बजे आसन पर बैठ जाते। वो भले ही ना आए, जितना समय दिया उतनी देर बैठ के राम राम करते, बाद में उठ के अपने कक्ष में चले जाते। एकदम सत्य का पालन, एक शब्द भी। और चाहे भले ही किसी को बुरा लग जाए, लेकिन सच्ची का बात कहे बिना वो मानते नहीं, सच्ची बात कहे। बहुत प्रबल सत्य के उपासक थे।
समय के बहुत पक्के, वचन के बहुत पक्के, नियम के बहुत पक्के, सारी बातें उनकी इतनी आदर्श थी, बहुत अद्भुत। तो सत्यवादी महात्मा आज भी धरती पर हैं, उनके सत्य के बल से धर्म टिका हुआ है, पृथ्वी टिकी हुई है। ये सत्य की महिमा है। आप चिंता न करें, मैं अपने राज्य में आपको चारों चरणों से पूर्ण कर दूंगा। आपने धर्म को आश्वासन दिया, कलयुग को फटकार लगाई। कलयुग जो है कलिर संजात बेपथु, कलयुग का शरीर थरथर कांपने लग गया, चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भरतवंशी क्षत्रिय शरणागत को त्यागते नहीं है। विचार किया, मैं भरतवंशी क्षत्रिय हूं, पवित्र कुल का हूं, शरण शब्द का उच्चारण करने वाले का वध नहीं करना चाहिए। ये शब्द इतना पवित्र है। आपने कहा कि मैं शरणागत का वध तो नहीं करता, किंतु मैं आज्ञा देता हूं, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, मेरे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाओ। कलयुग बोला कि महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर आपका शासन है, मैं कहां चला जाऊं? जहां जाऊंगा वहीं आप दंड पानी के समान पीछे खड़े दिखाई पड़ेंगे, कहीं ये भी मेरा राज्य है, यहां से भी निकल जाओ, तो मैं रहूंगा कहां? शरणागत को आश्रय देना शरण्य का कर्तव्य है। हमें आश्रय दीजिए, हम कहां रहें? परीक्षित जी ने 4 जगह बताई। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। तुम द्यूत क्रीड़ा में रहो, जुआ में रहो, मद्यपान में रहो, व्यभिचार में रहो और हिंसा में रहो। 4 जगह निवास करो। कलयुग बोला, महाराज हमारा परिवार बहुत बड़ा है और जगह आपने रहने की कम बताई है, एक आध जगह कोई और बताओ। बोले, तुम पुनश्च याच मानाय जात रूपम अदात प्रभु। जब द्वारा याचना की तो कहा तुम स्वर्ण में निवास करो। स्वर्ण शब्द यहाँ धन का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि अन्याय से उपार्जित धन में कलयुग का निवास है। चाहे वो जमीन हो, लूट खसोट कर ली गई हो, अन्याय से उपार्जित पैसा हो, कुछ भी अनुचित तरीके से जो कुछ किया गया है वो सब रहता नहीं है, उससे कल्याण नहीं होता जीव का। अन्याय की कमाई टिकती नहीं। यहां 5 स्थल कलयुग को रहने के लिए बताए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये 5 स्थल पहले पवित्र थे। इसका तात्पर्य है कि उचित आवास व्यवस्था दी। भाई निवास, आपके घर में अतिथि आते हैं तो जो जिस लायक है उसको उस लायक तो निवास दिया जाता है कि नहीं? तो कलयुग जहां रहने लायक था वहीं उसको रहने की जगह बताई। ये 5 स्थल पहले से ही अपवित्र हैं और इन 5 में कलयुग का निवास है सबको। इन 5 दोषों से जो मुक्त है वो कलयुग में जन्म लेने के बाद भी वो सतयुग में जी रहा है। 5 दोष जिसमें नहीं है वो आज भी सतयुग में। और ये 5 दोष इतने प्रबल दोष हैं कि एक दूसरे का बड़ा अभिन्न संबंध है। जैसे कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, तो जुआ खेलने वाले की संगति अच्छी तो होगी नहीं। महात्माओं के बीच में तो बैठेगा नहीं, जुआरियों के बीच में बैठेगा तो पहला दोष असत्य का उसमें आ जाएगा। और कभी जुआ में ज्यादा पैसा मिल गया तो उसके यार दोस्त कहेंगे कि अरे भाई आज तो बहुत मुनाफा हो गया, चलो दुकान पर बैठ के कुछ खाया पिया जाए। कोई फलाहार तो करेंगे नहीं, वो उल्टी पलटी चीज खाने पीने लग जाएंगे। वो कभी जुआ में हार गया तो कोई उसका मित्र कहेगा कि अरे भाई इतने गम में क्यों डूबे हो, इस गम को दुख को भुलाने के लिए कुछ पी लो। तो दूसरा दोष मद्यपान का आ जाएगा, तीसरा दोष व्यभिचार का आ जाएगा। मद्यपान करेगा विवेक नष्ट हो जाएगा, व्यभिचार करने लग जाएगा, दुष्ट स्त्रियों का कुसंग करने लग जाएगा,
और जब ये 3 काम करेगा तो उसमें शरीर के पार्श्विक बल को बढ़ाने की होड़ लगी रहेगी। तो कोई कहेगा कि भाई मांस खाओ तो शरीर पुष्ट रहेगा, तो चौथा दोष हिंसा का आ जाएगा। और ये चारों काम पवित्रता पूर्वक धन कमाने से संभव नहीं है। ये अधर्म की कमाई आएगी तभी ये 4 काम होंगे। तो इन चारों वासनाओं की पूर्ति के लिए लूट लेगा, खसोट लेगा, भूमाफिया बन जाएगा, जाने क्या क्या करेगा, जो मन में आवेगा सोई करेगा। और लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जितने लोग ये उल्टे पलटे काम करके धन को कमाते हैं वे कभी संपन्न और समृद्ध नहीं देखे जाते। वे सदा कंगाले, क्लेश में और बेमौत मारे जाते हैं। अन्याय का धन टिकता नहीं है। 5 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन की बात है, आपने जरासंध के मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया। भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया था और जरासंध के पुत्र ने राजसूय यज्ञ में दीक्षित युधिष्ठिर के चरणों में अपने पिता जरासंध के मुकुट को भेंट कर दिया था। वो मुकुट सारी धरती के खजानों को लूट लूट करके, मणियां छीन छीन करके मुकुट बनाया था। वो पाप की कमाई थी। युधिष्ठिर जानते थे, इसलिए उस मुकुट को खजाने में जमा कर दिया और कहा कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति इसे धारण न करे, क्योंकि ये पाप की कमाई है। पुराने खजांची तो मर गए, अब नए बच्चे इस बात को जानते नहीं थे। मुकुट की सफाई की तो बहुत चमक हुई। उस मुकुट को मंत्रियों के आग्रह पर आपने धारण किया। जैसे ही उस पाप की कमाई को सिर पर धारण किया, आपके मन में शिकार खेलने की बात आई। घोड़े पर बैठकर जंगल में गए, एक मरे हुए सांप को महात्मा शमीक के गले में डाल दिया और आप चले आए। प्यास लगी थी, पानी मांगा, सोचा महात्मा हमको प्रभावित करने के लिए झूठ मूठ समाधि लगाए बैठा है। ये बात कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण उनके चित्त में आई। उनका बालक श्रृंगी वो जल में खेल रहा था कौशिकी नदी में। उसके मित्रों ने कहा कि तू तो यहाँ खेल रहा है और तेरे पिता के कंठ में सर्प डाल दिया गया है। वह क्रोध में भर गया और उसने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदिते में ततद्रुहम। जिसने अपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसे तक्षक को 7वें दिन, ऐसे उस राजा को 7वें दिन तक्षक डसेगा और तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी, भस्म हो जाएगा। शाप दे दिया। 7वें हनि का अर्थ कुछ विद्वान 12वें दिन भी करते हैं। 12वें दिन डसेगा, उसमें वो ऐसा अर्थ करते हैं कि सप्तम शब्द जो है ना वो समस्त है। 2 शब्द हैं, सप्तच मच सप्तमा, द्वंद्व हो गया। और तस्मिन सप्तमे अहन, सप्त माने 7 और मां माने 5। आप लोग कहेंगे मां माने 5 कैसे? बोले एकाक्षरी के अनुसार मकार जो है वो 5 की संख्या का संकेत करता है। ये वर्ग के अंतिम अक्षर 5 की संख्या को व्यक्त करते हैं, क्योंकि मां जो है पवर्ग का 5वां है। पा फा बा भा मां, तो मां 5वां है कि नहीं? तो सप्त माने 7 और मां माने 5। सप्त च मच द्वंद्व समास कर दिया और फिर तस्मिन सप्तमे अहनि, ये अर्थ करते हैं। पंडितों की पंडिताई है, वे समास करके और अर्थों को अपनी भावना के अनुरूप अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। वे 12वें दिन अर्थ इसलिए निकालते हैं कि महात्मा ने अपने शिष्य को भेजकर साप की सूचना दी और जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़ करके वो गंगा के तट पर आए। तो इतने में कम से कम 3-4 दिन का समय तो चाहिए। तो कम से कम 4-5 दिन इसमें बीत गए। 5वें दिन आकर वे वहां बैठे और फिर 5 दिन के बाद 7 दिन तो कथा सुनने के लिए चाहिए। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए वे इस तरह का अर्थ करते हैं। ये भी ठीक है
और ये भी ठीक है कि समर्थ ऋषियों को, समर्थ पुरुषों को वो लंबे चौड़े समय की जरूरत नहीं है। वे ऋषि अव्याहत गति वाले होते हैं, वे चाहे जितनी दूर हो वो तुरंत जाकर सूचित भी कर सकते हैं। और परीक्षित जैसे अनासक्त महापुरुष एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकते हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों तरह के अर्थ बन जाएंगे, 7 कहो तो भी बन जाएगा, 12वां कहो तो भी बन जाएगा। भक्त का लक्षण यही है, जो भगवान से विमुख है वो संपत्ति के काल में मतवाला होकर भगवान की बात तो छोड़ दो, अपने आप को भी भूल जाता है, इतना अभिमानी हो जाता है। और भगवान के भक्त सुख की काल में, सुख के काल में भगवान की कृपा का अनुभव करते, दया का अनुभव करते हैं। और संकट के काल में भी वे भगवान की ही कृपा का अनुभव करते हैं, क्योंकि भक्त वही है जो अनुकूल से अनुकूल एवं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करे, उसी को भक्त कहते हैं। ये परीक्षित जी की भक्ति प्रकट होती है कि जब उन्होंने शाप की सूचना सुनी तो वे गदगद हो गए, बोले वाह भगवान की बड़ी कृपा है। यदि अपराधी को अपराध का दंड न दिया जाए उससे अपराध बढ़ेगा। भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरा राज्य नष्ट हो जाता, मेरा सर्वस्व चला जाता तो भी भगवान की कृपा ही थी। वे सब कुछ त्याग करके और गंगा जी के तट पर आ गए। किन गंगा जी के तट पर आ गए? या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्व व्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरीष्यमाण। जिन गंगा जी के जल में भगवान के चरण कमलों का मकरंद प्रवाहित हो रहा है, तुलसी की सुगंध, केसर कुमकुम चंदन की सुगंध आ रही है, उन गंगा जी का कौन सेवन नहीं करेगा जो उभयत्र लोकान उभयत्र पुनाति, जो दोनों लोगों को पवित्र कर रही है, ऊपर के लोगों को, पृथ्वी को पवित्र कर रही है, ऐसी गंगा का सेवन कौन नहीं करेगा। गंगा जी की महिमा शास्त्रों में बहुत है। पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी में भाव दिया है कि जब देवांगनाएं गंगा के जल में स्नान करने लग जाती हैं और वे अपने वक्षस्थल का प्रक्षालन करती हैं तो उनके वक्षस्थल में केसर कुमकुम अगरु तगरु लगा रहता है। तो जिन मृगों की नाभि का वह कस्तूर है, वो मृग जंगल में चरते चरते चतुर्भुज होकर के देह त्याग करके भगवत धाम चले जाते हैं। ऐसा सुंदर भाव दिया। जिन मृगों की नाभि का कस्तूर है, वो कस्तूरी जब गंगा के जल का स्पर्श करती है तो वे मृग अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाते। ये गंगा जी की महिमा, अद्भुत गंगा जी की। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर जैसे ग्रंथ के प्रणेता, अद्भुत ग्रंथ है रस गंगाधर साहित्य का, क्या पांडित्य है। और मम्मट के तो पीछे पड़ गए महाराज अपने ग्रंथों में, बहुत बड़े साहित्यिक हैं मम्मट। मम्मट के एक एक सिद्धांत का कई कई प्रकार से खंडन किया है पंडित राज जगन्नाथ। उसका कारण यह था कि दोनों पंडितों में विरोध हो गया था, प्रबल विरोध। ये बोले कि हमारा प्रायश्चित्त क्या है, बोले तुम्हारा कोई प्रायश्चित्त नहीं, भाग जाओ, यवनी संसर्ग दूषित हो। तो मम्मट इनकी बड़ी निंदा करते थे, इनको निकाल दिया था एक जगह पंडितों की सभा से मम्मट ने, बोले यवनी संसर्ग दूषित हो यम निश्चार्यताम। पंडित सभा था, ये यवनी संसर्ग दूषित है, भगाओ इसको पंडितों की सभा से। अच्छा तूने मेरा अपमान किया, अब देखता हूं। तो जहां कहीं वे यत्तु लिखना चालू करते हैं, यत्तु तो समझो मम्मट का खंडन है। हमारे चतुर्वेदी जी महाराज साहित्य रस गंगाधर पढ़ाते तो कहते, बाबा पंडित राज कह रहे हो है यत्तु, यत्तु को मतलब तेरे मोरे में थू।
ब्रज भाषा में पढ़ाया करते थे। कहते तेरे मोहड़े में तू वे पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी का पाठ किया है और गंगा जी एक एक सीढ़ी चढ़ के आई हैं और पंडित राज को गोद में लेकर के गंगा जी की दिव्य महिमा। श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जो इस समय भगवान के धाम में हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े अद्भुत विद्वान, बहुत अच्छे संत थे। वहां जब कथा हुई सुख तीर्थ में, हनुमत धाम में, तो कथा में आकर के विराजते थे और बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। उन्होंने गंगा जी की महिमा की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। किस ग्रंथ की ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने बड़ी विलक्षण कथा सुनाई। बोले कि एक बार गरुड़ जी महाराज विचरण करते हुए आ रहे थे तो गंगा जी का दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हुए, चलो गंगा जल पी लें। तो जैसे ही गंगा के तट पर उतरे तो एक बामी में से नाग निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो गरुड़ जी सोचने लगे कि अच्छा हुआ, खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ बालभोग करके तब पानी पिए। तो उन्होंने उस नाग को पकड़ करके भक्षण कर लिया, क्योंकि नाग भोजन है गरुड़ जी। और उस नाग को जब उन्होंने खा करके जैसे ही गंगाजल पिया तो उस नाग के शरीर से गंगाजल का भीतर जब स्पर्श हुआ तो वो मुक्त हो गया नाग, और चतुर्भुज रूप होकर के गरुड़ जी के नासा छिद्रों के माध्यम से बाहर आ गया और बोला कि अब हम मुक्त हो गए हैं। वो देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि नारायण कहां से प्रकट हो गए। बोले मैं नारायण नहीं हूं, मैं तो वही नाग हूं जिसका तुमने भक्षण किया है, और गंगा जल की महिमा है कि मैं मुक्त हो गया। अब इतने जल्दी भगवान ने पार्षदों को भेजकर विमान की व्यवस्था तो की नहीं है, इसलिए अब तुम ही हमारे विमान बन जाओ। तो गरुड़ जी की पीठ पर वो बैठ गया और गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके कहा कि चलो बैकुंठ। अब गरुड़ जी उसको लेके बैकुंठ पहुंचे तो नारायण भगवान हंसने लगे, बोले जय जय, आज दूसरे हमारे ही सदृश स्वरूप के वाहन कैसे बन गए। अब तक तो केवल हमारे वाहन हो, दूसरे किसी को अपने ऊपर नहीं ढोते हो, ये कौन है। बोले महाराज कुछ मत पूछो, ये आपके चरण का धोबन जो गंगा जी हैं उनकी महिमा है। जो हमारा भोजन है, हम जिस नाग के शत्रु नागारी हैं वो नाग ही आज हमारी पीठ पर बैठकर बैकुंठ आ गया। ये श्री गंगा जी की महिमा है। कस्ताम न सेवेत मनुष्यमाण। बोलो गंगा मैया की। संत सेवा करने वाले बड़े फायदे में रहते हैं। लाभ क्या है? संत सेवा का सर्वोच्च लाभ यही है, ये महात्मा परम उपकारी और परम हितैषी होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार के लोग जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो रिश्तेदारी नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकाल लेंगे अपना काम बनाने के लिए। अब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो खास भाई होगा तो बड़े बाजार में कह देगा हम पहचानते नहीं आप कौन है। ये संसार की स्थिति है। और महात्मा वे दुखी दीन दरिद्र अवस्था में भी कोई जीव पहुंच जाए तो उस जीव का भी वे तिरस्कार नहीं करते, उस जीव का भी आदर करते हैं। कितनी घटनाएं हम वृंदावन में देखते हैं। बूढ़ा आदमी आके रो रहा है, भाई क्यों रो रहे हो? बोले अरे महाराज बहुत कमाया, लड़के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब बुढ़ापे में हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया, क्या करें? अरे भाई रोते क्यों, करोगे क्या? यहाँ कीर्तन हो रहा है, थोड़ा कीर्तन किया करो, प्रसाद पाओ, मस्त रहो, हाथ खर्चा मिलेगा आपको, प्रेम से रहो। ये दया संतों में होती है। तो संतों की सेवा करने वाले के ऊपर विपत्ति आ जाए तो वे संत सहृदय होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे थे, महाराज बड़ा भगत है, आप दया। अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन कोई संत की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में रुचि रखता है, उसके लिए ठाकुर जी से भी कह देंगे महाराज इसके ऊपर कृपा करें। संतों में दया होती है। तो परीक्षित संत सेवी महापुरुष हैं, इसलिए आज सारे ब्रह्मांड के महात्मा उनके ऊपर कृपा करने आ गए। किसी पापिष्ठ से पापिष्ठ जीव के कल्याण का संकल्प एक महात्मा कर ले, महात्मा हो, एक महात्मा उसके कल्याण का संकल्प कर ले
तो उस जीव के कल्याण में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और धन्य है परीक्षित के भाग्य को, जो परीक्षित के कल्याण का संकल्प इतने महात्मा किए बैठे हैं। प्रत्येक महात्मा आकर कहता है परीक्षित भयभीत मत होना, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक हम अविचल भाव से यहीं विराजमान हैं। ये परीक्षित की। उनमें कौन कौन से संत आए? तत्रोप जगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयस्य शिष्याः प्रायेण तीर्थापि गमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थों को पवित्र बनाने वाले संत आए, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले संत आए। सब संतों के नाम नहीं गिनाए, जो जमात के महंत थे ना उनका नाम गिना दिया। कौन कौन? बोले अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अर्शनेमी भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम जी उतथ्य इंद्र प्रमद इदम बाहु मेधातिथि देवल देवरात आर्षिषेण भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और कवश अगस्त जी महाराज भगवान व्यास और नारद। ये इतने तो मंडलेश्वर थे, जमात के महंत थे। और इनके एक एक की जमात में सैकड़ों सैकड़ों संत थे। इतने हजारों संत आ गए। आज परीक्षित ने सब संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान, हम तो सोचते थे कि ब्राह्मण कुमार ने शाप दिया, लेकिन आज यह भ्रम नष्ट हो गया। ये पता लग गया कि शाप नहीं दिया, शाप के बहाने उस ब्राह्मण बालक ने हमारे ऊपर कृपा की। श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर अतिशय अनुग्रह किया, क्योंकि मैं यदि आप लोगों को एक साथ बुलाकर सेवा करना चाहता, दर्शन करना चाहता, तो ये हमारे लिए असंभव था। आपको कहां फुर्सत थी कि सब आप आके दर्शन देते, लेकिन आज आपने कृपा करके दर्शन दिया है, मैं पवित्र हो गया। यद्यपि मैं नीच क्षत्रिय हूं, ये नीच क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अपने को नीच क्षत्रिय कह रहे हैं। क्यों नीच क्षत्रिय कह रहे हैं? कहते इसलिए कि हमने ब्राह्मण का तिरस्कार किया। जो ब्राह्मण का तिरस्कार करे वह कुलीन नहीं हो सकता, ये हमसे अपराध बन गया। लेकिन फिर भी आप महात्मा कितने दयालु हैं, हमारे आप प्रेम का स्मरण करके आप आ गए, आपने मेरे दोष के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अब हमें तक्षक से भय नहीं है। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे दुजोपसृष्टा कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। बड़ी सुंदर बात परीक्षित जी कह रहे हैं। कहते हैं हे भगवान, अब हमें तक्षक से भय नहीं। क्यों? गंगा च देवी धृत चित्तम ईशे, गंगा के तट का तो आश्रय ले रखा है, जो लोक पावनी गंगा है। शरीर तो गंगा तट पर बिठा रखा है, शरीर पवित्र हो गया। अचित्त श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा है, और आप सब संतों की कृपा कवच में मैं सुरक्षित हो चुका हूं। अब मुझे तक्षक से भय नहीं। अलम तक्षका दशतु, अभी इसी क्षण तक्षक, 7 दिन की बात छोड़ दो, अभी आकर तक्षक दंशन कर ले तो भी हमें तक्षक से भय नहीं। क्यों? क्यों? अब मेरे कल्याण में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस एक ही बात है, जब तक तक्षक नहीं आ रहा है, उसके बीच का जो काल है, उस काल को सार्थक बनाने के लिए गायत विष्णु गाथा। आप लोग कृपा करके भगवान की कथाएं सुनाइए, विष्णु गाथा गायत, भगवान के चरित्र सुनाइए। यह प्रार्थना किए जाने के बाद भी कोई महात्मा उठकर खड़ा नहीं हुआ कि हम सुनाएंगे। क्यों? क्या इन महात्माओं में कोई कहना नहीं जानता था, प्रवचन करना नहीं जानता था, अथवा परीक्षित में श्रवण की पात्रता नहीं थी? क्या कारण है? ये तो श्रवण भक्ति के आचार्य, इनसे बड़ा श्रवण रसिक और कौन मिलेगा? और महात्माओं में भी कहने की कोई
ऐसे नहीं हैं कि जो कम कहना जानते हो। इस जमात में अत्रि जी हैं, पृथु जी को कथा सुनाते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को कथा सुनाते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। राम जी को कथा सुनाने वाले वशिष्ठ जी साक्षात परमात्मा को श्रोता बना लिया। और पर श्री विश्वामित्र जी तो इतने बड़े कथक्कड़ हैं, कथावाचक हैं कि राम जी चरण दबाने लग जाते हैं और ये जब कथा कहने लग जाते हैं तो संस्कृत में रात्रि को त्रियामा कहा गया। 3 याम होते रात्रि में, चौथे याम में तो सोना नहीं चाहिए, जग जाना चाहिए ब्रह्मवेला में। तो त्रियामा रात्रि को कहा गया, त्रियामा क्षणदा क्षपा, त्रियामा कहा गया। उन 3 यामों में से 2 याम तो कथा कहते कहते बीत जाते। जुग जाम सिरानी, गोस्वामी जी ने लिखा, जुग जाम, रात्रि के 2 याम बीत जाते हैं। आज जब तीसरा याम प्रारंभ हो जाता है तो बार बार मुनि आयुष देनी रघुवर जाए सैन। राम जी लेटते हैं, लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं और तब तक चौथा प्रहर आ जाता है। लक्ष्मण जी जो बार बार कहते हैं लक्ष्मण तुम शयन करो, लक्ष्मण जी सोना ही चाहते हैं, तब तक मुर्गा बोल जाता है, अरुण शिखा धनुकान गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पूरी रात कथा सुनने में बीत जाती, सोता कौन। और साक्षात नारद जी तो घूम घूम कर कथा सुनाते हैं और श्री व्यास जी महाराज तो 18 पुराण के प्रणेता